हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सेब और भाई आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल पर बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल करने के लिए सरल और आसान उपाय। तो भाई साहब, आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर किसानों को एक समस्या बहुत ज़्यादा सताती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, बैक्टीरियल विल्ट। यानी आपने देखा होगा फलता फूलता पौधा सूख जाता है। ये है बैक्टीरियल विल्ट जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। इसको कंट्रोल करने की हम शानदार आसान विधि मेथड बताने वाले हैं और इसके लिए आपको यदि ज़्यादा ही समस्या देखने के लिए मिल रही है तो आपको ग्राफ्टिंग टमाटर की खेती करनी चाहिए। यानी जड़ें किसी और की, वैगन की, और जो ऊपर का हिस्सा है वो टमाटर का। तो ग्राफ्टिंग टमाटर को भी आप लगा सकते हैं। नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय में जाना, संपर्क कर सकते हैं कि जो ग्राफ्टेड टमाटर है वो कहाँ से मिलेगा। सस्ता पड़ता है और बैक्टीरियल जो विल्ट है उसमें बहुत कम आता है। तो इसके लिए हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया विल्ट टमाटर की जो क्रॉप है कैसे कंट्रोल और रोकथाम कैसे कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर किसान भाई टमाटर की खेती इसीलिए नहीं करते हैं कि उनको बैक्टीरिया विल्ट यानी पूरा खेत का खेत साफ़ हो जाता है, इतनी समस्या आती है, इतना ख़तरनाक यह जो विल्ट है। तो इसे कैसे, इस बीमारी से कैसे बचा जाए, कैसे कंट्रोल पाया जाए, इस वीडियो के माध्यम से सरल और आसान शब्दों में आपको बतलाने वाले हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, भले वीडियो को लाइक करें या ना करें। हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया विल्ट। अपने मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं काम की। तो मिर्च की फसल पर बैक्टीरियल विल्ट ना आए और यदि ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि रेजिस्टेंस वैरायटी का ही आपको चुनाव करना है। और यदि आपके पास उपलब्ध हो जाता है, यदि आप बाहर से भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से भी ख़रीदते हैं, बाहर भिजवाते हैं, यदि आपके पास हैं तो किसानों से आप कमेंट्स में नंबर भी दे सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ्टेड टमाटर हैं, तो आप ख़रीद भी सकते हैं। तो ग्राफ्टेड टमाटर को आपको लगाना है। और यदि आप नॉर्मल वही परंपरागत तरीके से भी टमाटर की खेती कर रहे हैं, विल्ट की समस्या ज़्यादा आ रही है, तो इसकी रोकथाम करने के लिए जैसे ही आपने ट्रांसप्लांट कर दिया 15 दिन से लेकर 25 दिनों के मध्य कभी भी आप एक बार ट्राइकोडर्मा, चाहे पाउडर फॉर्म वाला हो, लिक्विड हो या फिर ग्रेन्यूल्स वाला हो, 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आप ड्रिप से भी चला सकते हैं या फिर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। यदि अच्छे लाभ पहुँचे तो ड्रेंचिंग कर दीजिए ट्राइकोडर्मा को। ट्राइकोडर्मा को आपको लेना है 500 ग्राम और गन्ने को गुड़ को आपको लेना है 3 किलोग्राम। इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स कर देना है और 5-6 दिनों तक आपको रखना है। सुबह शाम इसको डंडे से ठीक तरीके से, जो टंकी उसको आपको ठीक तरीके से पानी को हिलाते रहना है। मतलब सुबह शाम 5-10 मिनट आप इसको ठीक तरीके से मिक्स करते रहिए। ये तो बात हो गई ट्राइकोडर्मा कि इसको स्प्रे नहीं करना है, इसको हमको सॉइल एप्लीकेशन से ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कि आप की मिर्ची की फसल पर ड्रेंचिंग करने के लिए रोको फंगीसाइड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थायोफेनेट मिथाइल फंगीसाइड। 500 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल लेना है, 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलना है। पंप का नोजल खोल करके या फिर किसी प्लास्टिक की जो गिलास होती है उससे 50 ml से लेकर 100 ml की दर से आपको जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर देना है। प्रति एकड़ की दर से 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके 50 से 60 ml। ये तो बात होगी। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बैक्टीरियल विल्ट आ रहा है, फसल को बचाने में काफ़ी ज़्यादा। देखिए, यह जो उपचार बता रहा है, यदि आप प्रिवेंटिव रूप पर इसका उपचार करते हैं तो काफ़ी अच्छे लाभ आपको पहुँचेंगे। बायर कंपनी की एलेट फफूंदनाशक आती है जिसमें फोजिटाइल एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन है। यह भी फफूंदनाशक है, इसकी भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। बायर कंपनी की एलेट फफूंदनाशक से यदि आप ड्रेंचिंग करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी लाभ मिलेंगे, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो इसके लिए 200 लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम वायर की एलेट फफूंदनाशक लेना है। इन दोनों को आपको मिक्स करना है, घोलना है और आपको 50 ml से लेकर 60 ml की दर से ड्रेंचिंग कर देना है।
इससे जो जड़ें हैं काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस देखने के लिए मिलेंगी और विल्ट की समस्या आप खुद देखेंगे बहुत कम देखने के लिए मिल रही है। तो इस प्रकार यदि आप ट्राइकोडर्मा को गन्ने के गुड़ के साथ मिक्स करके प्रयोग करते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं, रोको फंगिसाइड भी अच्छा ऑप्शन है, वायर का एलिट फफूंदनाशक भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इस प्रकार मिर्च की फसल हो, टमाटर की फसल हो, लौकी की फसल हो या फिर कोई ऐसी फसल हो जिस पर बैक्टीरियल विल्ट की समस्या देखने के लिए मिल रही है, यदि आप यह तरीका को अपनाते हैं तो यकीनन काफ़ी लाभ मिलेगा, लाभ पहुंचेगा और काफ़ी आप बैक्टीरियल विल्ट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि यदि आप ग्राफ्टेड पौधे को लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा और टमाटर की फसल से भी जो रोग बीमारी आती हैं वो कम आएंगी, क्योंकि बैगन की जो जड़ें हैं या फिर किसी और पौधे की जो जड़ें हैं, तना टमाटर का है, यदि इस प्रकार खेती करते हैं तो जो फंगस लगते हैं जड़ों संबंधित, क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट जड़ संबंधित एक बीमारी है, एक रोग है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? ग्राफ्टेड पौधे लगा करके और आप ट्राइकोडर्मा को, रोको को, एलेट को आप ड्रेंचिंग करते हैं तो यकीनन काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। प्रॉपर आप रस चूसा कीटों के प्रॉपर आपको स्प्रे लेने हैं और आपको बैक्टीरियल जो विल्ट है बढ़ावा ना मिले तो इसके लिए आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करना है। ज़्यादा सिंचाई करने में भी आपको यह समस्या देखने के लिए मिलेगी और कम सिंचाई करते हैं तो अभी यह समस्या देखने के लिए मिलेगी। तो जो आपको सिंचाई करना है आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई यदि करते हैं तो फ़ायदा आपको यकीन के साथ हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार,